पे शोभित चंदन, रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन, अंजनी पुत्र पड़े चरण में, राम सिया जपते मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया मंदिर के नाम से यह पीठ प्रसिद्ध है जी। और श्रीधाम अयोध्या में कूर्म द्वादशी के दिन रामलला की प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 तारीख को। जी बिल्कुल। कूर्म द्वादशी का जो दिन है वो भगवान कूर्मनारायण का अवतार का दिन है। तो कल को भगवान का यहाँ पर भी दिव्य महाभिषेक, दुग्धाभिषेक, सरयू जल के द्वारा अभिषेक इत्यादि होगा जी। क्योंकि भगवान की आराधना से ही यह सारी सृष्टि संचालित हो रही है जी। और सनातन धर्म की रक्षा के लिए जरूरी है कि हम भगवान के चरणों के दास बन करके भगवान की सेवा करेंगे जी। तो भगवान हमारे मनोरथों को सिद्ध कर देंगे जी। क्योंकि भगवान को वैभव से संपन्न है, उनको याद दिलाना पड़ता है। स्तुति स्तोतारण प्रिय, स्तुति करने पर उनको याद दिलाने पर कि आपके द्वारा क्या नहीं संभव है, ऐसा कहने पर भगवान सब कुछ संभव कर देते हैं। जी बिल्कुल। तो रामलला के मंदिर की प्रतिष्ठा के लिए कितने वीर सपूतों ने बलिदान कर दिया, अपना शरीर जी। अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया जी। तो उस बलिदान का फलस्वरूप भगवान ने इतने लोगों की पुकार को सुना, कितने लोगों ने अन्न जल का त्याग किया है, जी। कितने महात्माओं ने अपने पैरों में पादुका नहीं पहनी है कि रामलला जब तक विराजमान नहीं होंगे। तो उन सारे महात्माओं के त्याग, उन वीर सपूतों के बलिदान को देखते हुए भगवान ने इच्छा की कि अब मैं अयोध्या में विराजमान हो जाऊंगा। जी। तो उस समय पर सारे तीर्थ और उन तीर्थों के जितने भी महात्मा आचार्य चरण हैं, इस समय सारे तीर्थ और सारे महात्मा इस समय पर यहाँ पर विराजमान है। जी। मेरा खुद का ऐसा आचार्य चरणों में मति होने से ऐसा भाव आ रहा है कि इस समय देवराज इंद्र की भी लार टपक रही होगी कि एक बार के लिए मैं अयोध्या आ जाता। क्या बात है, वाह। सारे देवता भी सोच रहे होंगे कि एक बार के लिए मुझे अयोध्या में रहने को मिल जाता आज के दिन तो कितना सौभाग्य होता। और इस समय हम लोगों का विशेष सौभाग्य है यहीं अयोध्या में बैठे बिठाए सारे महात्माओं का, सारे संतों का, सारे तीर्थ क्षेत्र के प्रतिनिधियों का, सबका यहीं दर्शन प्राप्त हो जा रहा है। इस क्रम में हमारे इस पीठ के पीठाधिपति श्री स्वामी जी महाराज और हमारे श्री विराटनगर लक्ष्मी नारायण मंदिर पीठ के परम पूज्य स्वामी जी महाराज भी इस समय हम लोग के साथ विराजमान है। काष्ठमंडपम, काठमांडू, जो कि नेपाल पशुपतिनाथ भगवान का दिव्य सन्निधि स्थल, वहां पर पशुपतिनाथ भगवान का भी मंगलाशासन करने के लिए स्वयं बद्रीनाथ भगवान विराजमान है। बद्रीनाथ मंदिर के पीठाधिपति पूज्य स्वामी जी महाराज भी इस समय विराजमान है। और हमारे विराटनगर क्षेत्र के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे भीम पराजुली जी एवं विराटनगर क्षेत्र के समाज सेवी श्री प्रकाश मुंद्रा जी, सब लोग अयोध्या आकर के भगवान का मंगलाशासन प्राप्त कर रहे हैं, आचार्यों से आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। इधर रामलला के विशेष मंगलाशासन एवं समस्त भक्तों की मंगल कामना को पूर्ण करने के लिए अनुष्ठान इत्यादि भी चल रहा है। तो इस समय पर धर्म के लिए आप जो पूछना चाहें। जी गुरु जी, 500 साल के बाद रामलला प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ये हिंदू समाज के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए शुभ संकेत है, इसके बारे में क्या बताइए? शुभ संकेत, जिस दिन मंगल भवन कहा गया है भगवान को, मंगल भवन अमंगल हारी, ऐसा भगवान को बाबा तुलसीदास जी ने कहा है। द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी, तो वो हमारे कनक बिहारी, वो हमारे रामलला सरकार जहाँ पर आ जाते हैं वहाँ सदा मंगल होता है और वहीं से ही मंगल शुरू है। अगर मंगल मतलब जो शुभ संकेत की परिभाषा जो कहें वो हमारे रामलला के श्री चरणों से ही प्रारंभ होती है। विभीषण राक्षस कुल में उत्पन्न हुआ, लेकिन मंगल कब हुआ? जब वो राम जी के शरण में आकर के शरणागति स्वीकार किया है।
ऐसे ही वानर राज सुग्रीव वानर कुल में उत्पन्न हुए, लेकिन उनका भी वैभव कैसे बढ़ा। तो जो रामलला के चरणों की शरणागति स्वीकार कर लेगा उसका सदा मंगल होगा। यह अयोध्या विश्व का मंगल करने वाली है, अब सदा सर्वदा विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की भावना देने वाली है। इसी अयोध्या में रामलला सरकार के सामने कितने साधु कितने महात्मा लोग प्रार्थना करेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यह प्रार्थना रामलला के चरणों में पूरे विश्व के मंगल कामना के लिए हम लोग करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो रामलला सदा सर्वदा सबका मंगल करते हैं। राम जी की तो ये विशेषता है कि अपना अहित करने वाले का भी मंगल चाहते हैं भगवान। तो ऐसे रामलला की पुण्य भूमि में हम लोग हैं, ये हमारा सौभाग्य है। हम तो इस समय देवताओं से भी बढ़ के मान रहे हैं अपने आप को, खास रूप से कहें कि रामलला ने हमको इस समय पर यहाँ पर रखा है विराजमान, नहीं तो हम कहाँ होते न जाने। लेकिन इस समय रामलला के चरणों की सेवा में है, समस्त साधु संतों का दर्शन मिल रहा है। धर्म में हमारी जितनी निष्ठा बन पा रही है जी, वो आचार्यों की देन है, बिल्कुल धाम का प्रभाव है। तो इस धाम में सबका स्वागत है। सब राम जी तो सबके बाप हैं, तो अपने बाप के घर में शान से आए और सभी लोग पधारे। जी। पूरा विश्व जितने भी हम लोग को देख सुन रहे हैं, उन सब के लिए कहता हूँ अपने घर में निसंकोच रूप से आइए। वो किसी भी धर्म में किसी भी पंथ में लगे हों, लेकिन राम जी ही रामो विग्रहवान धर्म, धर्म अगर है तो स्वयं राम जी हैं। और धर्म का दर्शन करना हो साक्षात स्वरूप में तो राम जी का दर्शन करना चाहिए। इसी के साथ आप सभी को जय सिया राम, जय सिया राम, जय सर आपका परिचय? मैं संतों के चरणों का दास भास्कर रामानुज दास मेरा नाम है, भाष्यकार जी। और श्री अयोध्या में ही जी भगवान की सेवा में, आचार्यों की सेवा में, अतिथियों की सेवा में यह रामानुज दास रहता है। गौ सेवा भागवत सेवा के अलावा कुछ आता जाता नहीं है। जो भी संतों से सुना सीखा है वही। एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहूँगा आपको गुरुजी, ये जो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 तारीख को रामलला की, इससे जो हिंदू समाज का जो कॉन्फिडेंट है, एक श्रद्धा का विषय है, एक विश्वास का सभी, जो हम लोग पहले कहते थे कि गर्व से कहो हम हिंदू है करके, तो ये समय आ गया है। ये हमारी ग्लोरी का सवाल था, ये हमारी श्रद्धा का सवाल था। तो क्या इससे हिंदू समाज के अंदर जो श्रद्धा है, विश्वास है, वो बढ़ेगा और ज़्यादा? पूर्ण विश्वास है हमें जी कि हमारे जितने नव युवक हैं जी, वो भी इस समय सबके मुंह पे राम राम है, सबके माथे पे सीताराम का चंदन लगा हुआ है जी। हमारे जितने नव युवक हैं, हमारे जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं जी, यहाँ तक कि सनातन धर्मियों का जो उत्साह है इस समय का देख करके, जितने हमारे धर्म से अलग हुए हैं वो भी चाहते होंगे कि हम भी काश इसी में आ गए होते। जो हम भटक गए डर के मारे, कहीं छुरी के डर से, कहीं मृत्यु के भय से, कहीं फांसी में लटका दिया जाएगा, ऐसा करके जो अन्य पंथ को स्वीकार कर लिए, उन सबका स्वागत है। वो सभी अभी रामलला के सानिध्य में आ जाएं, रामलला को स्वीकार करके वो धर्म को स्वीकार करें, क्योंकि रामो विग्रहवान धर्म, राम जी को स्वीकार करना ही समझ लो धर्मात्मा हो गया वो। तो इस तरह सनातन धर्म का परचम पूरे विश्व में लहराएगा।